साथियों नमस्कार, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद बहन कुमारी मायावती ने ट्विस्ट कर लिया है और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से उनके हर दिन नए नए ट्विस्ट आ रहे हैं, सब लोगों को लग रहा है कि इस बार बहन कुमारी मायावती बड़ा ही खेला करेंगी, क्योंकि जब से लोकसभा चुनाव में करारी हार मिली है उसके बाद अब उपचुनाव में जो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे उपचुनाव होने जा रहे हैं, बहुत ही बड़ी मेहनत के साथ लगातार काम करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन आपने देखा होगा जिस तरह से बहन कुमारी मायावती का वे ट्वीट, जिसके बाद पूरे देश में नीला झंडा लहराने लगा, चारों तरफ हाहाकार मच गए और सिर्फ इसलिए जिस तरह से आरक्षण में वर्गीकरण की बात कही गई थी, तब से पूरे एससी एसटी में गुस्सा हो गया था। सभी लोगों ने ठाना था कि हम आरक्षण में वर्गीकरण नहीं होने देंगे। इसके बाद बहन कुमारी मायावती ट्वीट करती हैं कि सभी लोग सड़क पे उतर जाएं। इसके बाद बहुजन समाज पार्टी का पहली बार आपके सामने ये देखने को मिला कि पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता नीला झंडा लेकर, बहन कुमारी मायावती का झंडा लेकर सड़क पर उतर गए। तब लोगों को लगा कि इस बार जितने भी दलित हैं एक साथ आ चुके हैं। वे एससी एसटी जो आरक्षण में वर्गीकरण का जो विरोध कर रहे थे, चाहे किसी भी पार्टी के हों, सब लोग सामने उतर गए थे। लेकिन सबसे ज्यादा चंद्रशेखर आजाद के पार्टी के लोग, साथ ही बहन कुमारी मायावती के लोग भी लगातार चर्चा शुरू कर दिए थे कि कुछ भी हो, हम झुकने नहीं देंगे, आरक्षण में वर्गीकरण नहीं होने देंगे। और आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी और बहुजन समाज पार्टी के लोग एक साथ एक मंच पर जिस तरह से आरक्षण में वर्गीकरण का विरोध कर रहे थे, तो सबसे पहले जब चंद्रशेखर आजाद से पूछा गया कि क्या बहन कुमारी मायावती को आप पसंद करते हैं या बहन कुमारी मायावती के बारे में क्या सोचते हैं, तो चंद्रशेखर आजाद ने जवाब दिया। तो इस टीवी स्क्रीन पे देखिए। नहीं है। और बहन जी हमारी हमेशा सम्मानित है। हमारे लिए बहन जी महापुरुष हैं। हम किसी की बातों में आके अपनी नेता को बुरा नहीं कह सकते हैं। हम बेवकूफ लोग नहीं हैं। वो हमारी नेता थी, नेता है और नेता रहेंगी, लेकिन हमें अपने दायित्वों को निभाना है। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है? इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि चंद्रशेखर आजाद जी बहन कुमारी मायावती को महापुरुष मानते हैं। वो नहीं चाहते कि बहन कुमारी मायावती से हम अलग होकर के बात करें, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी सब एक ही है। बस फर्क इतना है कि दोनों लोग अलग अलग मुहिम चला रहे हैं कि किसी भी बहाने एससी एसटी की बात हो सके, दलित पिछड़ों की बात हो सके। इसलिए साफ स्पष्ट हो रहा है कि चंद्रशेखर आजाद जी बहन कुमारी मायावती से नाराज नहीं है। और जब बीजेपी के उस बयान से पूरा देश जब भड़क रहा था, अखिलेश यादव ने भी कहा था कि उस विधायक के खिलाफ में मानहानि का दावा होना चाहिए, तब लगा कि नहीं भाई, अब कुछ भी हो सकता है। चंद्रशेखर आजाद जी से पूछा गया कि एमपी के उस विधायक राजेश चौधरी का आपने बयान सुना। बयान में उन्होंने कहा है कि बहन कुमारी मायावती सबसे भ्रष्ट नेता हैं और उनको हमने ही मुख्यमंत्री बनाया था। इसके बाद अखिलेश यादव का ट्वीट आ रहा है, बड़े बड़े नेताओं का ट्वीट आ रहा है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद से पूछा गया कि ये बताइए, क्या आपको पता है कि बीजेपी के विधायक ने बहन कुमारी मायावती के बारे में क्या बोला है? तब चंद्रशेखर आजाद जी का ये बयान भी सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल होने लगा, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया कि बहन कुमारी मायावती को जो भी कुछ बोलेगा हमसे बर्दाश्त नहीं है। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी अपने महापुरुष के लिए, बहन जी हमारी महापुरुष है। टीवी स्क्रीन पे देखिए। उस विधायक को जूते से पीटना चाहिए। बहन जी हमारी नेता है, आदर्श है। उनके सम्मान से, अगर उनके सम्मान में कोई गलत शब्द कहेगा तो फिर भीम आर्मी के लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग उससे हिसाब किताब करेंगे। इस बात को मैं उनको सावधान करना चाहता हूँ। साथियों, बात समझ आ रही है? लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियों ने अलग अलग दम भरने की कोशिश की। इंडिया गठबंधन में चंद्रशेखर आजाद जी नहीं जाते हैं। बहन कुमारी मायावती की करारी हार होती है लोकसभा में, लेकिन इस विधानसभा के उपचुनाव में
साफ साफ असर दिखा रहा है कि बहन कुमारी मायावती हो सकता है चंद्रशेखर आजाद जी को अपने पास बुला सकती हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जिस तरह से बहन जी के पक्ष में बातें रख रहे हैं, ये साफ स्पष्ट हो रहा है कि इस उपचुनाव में बहुत बड़ा खेला होगा और बिहार का चुनाव और हरियाणा सहित उत्तर प्रदेश में जो 27 का चुनाव होने वाला है, बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी एक साथ चुनाव लड़ सकती है। ये साफ स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि अगर पार्टी का कोई भी पार्टी चंद्रशेखर आजाद अगर बहन जी की प्रशंसा कर रहे हैं तो साफ साफ लग रहा है कि बहन जी से वो नाराज नहीं है। अखिलेश यादव के बारे में भी थोड़ा सा सुन लीजिए। अखिलेश यादव कहते हैं कि बहन जी को जिसने भ्रष्ट नेता बोला है वो गलत है, लेकिन बहन कुमारी मायावती का भी वो ट्वीट देख लीजिए। जब बहन कुमारी मायावती के ऊपर जब हमला किया गया था उसके बारे में भी आज भर भर के बहन कुमारी मायावती ने ट्वीट डाला है। देखिए, बहन कुमारी मायावती ने भर भर के ट्वीट डाला है, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के साथ बहन कुमारी मायावती जाने वाली नहीं है। हो सकता है चंद्रशेखर आजाद के इस बयान से बहन कुमारी मायावती खुश हो जाए और 2027 से पहले जो उपचुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के में 10 सीटों पर, उसमें बहन कुमारी मायावती और चंद्रशेखर एक साथ आ सकते हैं, क्योंकि हर जगह बहन कुमारी मायावती को महापुरुष मानते हुए नजर आ रहे हैं, बहन कुमारी मायावती के बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि बहुजन एक है, कोई भी दलित हो, पिछड़ा हो, सब एक साथ हैं, चाहे आजाद समाज पार्टी की तरफ हो या बहुजन समाज पार्टी की तरफ हो। अगर एक साथ झंडा लेकर उतर जाए तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये बहन कुमारी मायावती का व्यक्ति है, ये चंद्रशेखर आजाद का व्यक्ति है, क्योंकि आरक्षण में वर्गीकरण के खिलाफ जो जंग छिड़ी थी, सोशल मीडिया पर चारों तरफ हाहाकार मच गया था, हंगामा हो गया था कि इस बार दलित SC ST नहीं हारने वाले, क्योंकि बहन कुमारी मायावती का वेटिट बहुत ही काफी हो गया था। बाकी आपकी राय चंद्रशेखर आजाद और बहन कुमारी मायावती के बारे में क्या सोचते हैं? 2027 में इनको एक साथ आना चाहिए या नहीं चाहिए? आप ही कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।